साहब 16 अक्टूबर से इसका आगाज़ हुआ था गुजरावाला से। वहाँ मियाँ साहब ने खिताब भी किया था और उनके उस खिताब के बाद हुकूमत ने बड़ा शदीद रिएक्शन भी दिया था। अगले ही रोज़ वज़ीर आज़म ने उनको वो जवाब दिया था, वो जो मुंह पर हाथ फेरा था, वो पूरा सीन क्रिएट हुआ था। अब लाहौर के जलसे से भी मियाँ साहब खिताब करेंगे, चूंकि आखिरी जलसा आप लोग का होने जा रहा है। जी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इस जलसे से भी खिताब करेंगे। लेकिन देखिए ना, वज़ीर आज़म साहब ने साबित किया है कि उनके अंदर दुनिया का शायद हर काम करने की सलाहियत हो, लेकिन वज़ारत उज़्मा की सलाहियत मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म एक लीडर होता है, वो कौम का नुमाइंदा होता है और वो मुंह पे हाथ फेर के लोगों को धमकियां नहीं देता। मुंह पे हाथ फेर के धमकियां तो वो बाश नौजवान पान सिगरेट की दुकान पे खड़े होकर एक दूसरे को देते हैं। तो अगर उस लेवल का कल्चर वज़ीर आज़म की सूरत में कौम के सामने आएगा, चाहिए कि वहाँ पर कौमी यकजहती कैसे होगी, वहाँ पर फिर कैसे हम कौम को एक अच्छी साफ सुथरी सियासत की तलकीन कर सकेंगे। 7 दिसंबर को आप पर फर्द जुर्म आयद हो रही है, पीर के रोज़ आपने जाना है एहतसाब अदालत। तो अब ऐसा तो आपको नहीं लग रहा कि 11 दिसंबर जलसे से पहले ही आप कहीं गिरफ्तार तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, चूंकि मेरे उस मुकदमे में जमानत मौजूद है और ये जो अब मेरे खिलाफ एक इन्होंने फाइल किया रेफरेंस, ये एहतसाब की तारीख में एक लतीफ़ा साबित होगा, क्योंकि इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में खेलों का एक जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जुर्म है, जबकि उसी रेफरेंस में वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि मुल्क में इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो अगर खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क में नापैद है, तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाया गया है किसी हुकूमत ने, तो उसको आप जुर्म कैसे बना सकते हैं? उस पर कोई एक पाई माली बदउनवानी का इल्ज़ाम नहीं है, कोई कमीशन का इल्ज़ाम नहीं है, कोई किकबैक का इल्ज़ाम नहीं है। सिर्फ ये है कि जी आपने इस मंसूबे को पुश किया। तो भाई वो तो आप किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कोई भी काम अगर आपने करवाना है तो वो पुश किए बगैर तो नहीं होता। सीपैक की जो 29 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है, उन सब मंसूबों को मैंने बेहद पुश किया है, बल्कि नारोवाल स्पोर्ट सिटी से ज्यादा पुश किया, तब वो मंसूबे कामयाब हुए हैं। तो ये कहना कि जी आप किसी भी मंसूबे को क्यों पुश कर रहे हैं, ये आपके इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है, ये एक लतीफ़ा ही है जिसको मैं और क्या कह सकता हूँ। तो ऐसा साहब, ये जो सूबाई फंड्स का इस्तेमाल, इसमें ये इल्ज़ाम आप पर लगा है कि इसमें फिर कोई सदाकत नहीं है। ज़ाहिर अदालत में अभी तक ये साबित भी नहीं हुआ है, लेकिन यह इल्ज़ाम आप पर है कि वो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी आपने किया, इसकी लागत को भी आपने कई गुना बढ़ा दिया। लागत में इजाफा हुआ है वो मुतलका फोरम्स ने किया है 2 वजूहात की बिना है। या चूंकि काम रुका रहा था, उसमें जो कॉस्ट ऑफ एस्केलेशन हुई, या उसकी स्पेसिफिकेशंस में तब्दीली आई। मिसाल के तौर पे अगर उसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 5,000 से बढ़ा के 10,000 से ज्यादा हुई क्रिकेट स्टेडियम की, तो यकीनन उसकी कीमत में इजाफा होगा। तो जो मुतलका खेलों की फेडरेशन, उनकी राय की रोशनी में उनके स्पेसिफिकेशन को नेशनल स्टैंडर्ड पे लाने के लिए बढ़ाया गया। तो अगर स्पेसिफिकेशन में इजाफा होगा तो लागत में इजाफा होगा, और वो सब मुतलका फोरम्स ने अप्रूवल दी हुई है। मैं तो ये सवाल करता हूं कि अगर मेरे खिलाफ एक ऐसा केस बनाया गया है कि जिसकी तमाम फोरम्स ने अप्रूवल दी है, मंजूरी दी है, तो मेरे ही जिले में 17 अरब रुपए से करतारपुर का जो मंसूबा बनाया गया है, ना उसका PC1 बना, ना PC1 अप्रूव हुआ, ना किसी फोरम ने अप्रूवल दी। 17 अरब रुपए लगाने के बाद पोस्ट फैक्टो अप्रूवल हासिल की गई हैं। क्या वो बेकायदगी नजर नहीं आती है इन्हें? अगर मेरे ऊपर जो कि तमाम फोरम से मंजूरी हासिल करने के बाद पैसा खर्च होता है मंसूबे पे, वो एक जुर्म बन जाता है, तो जो बगैर किसी फोरम की मंजूरी से 17 अरब रुपया खर्च कर दिया जाता है, तो वो जुर्म नहीं है। तो पहले आप उसको तो जुर्म के जुमरे में लेकर आए, फिर मुझसे सवाल करें। ऐसा साहब, जो नैब ने खास तौर पर नून लीग को, आपकी लीडरशिप को भी निशाना बनाया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, शाहिद खाकान, राना सना, साद रफीक साहब, आप खुद पाबंद सलासल, ये तमाम लोग रह चुके हैं। मकसद क्या है इस वक्त नैब का? आपको क्या लग रहा है कि सियासी मंजरनामे से आप तमाम लोगों को गायब करना इस वक्त मकसद है? नहीं, देखिए, नैब का जो DNA है वो जनरल मुशर्रफ ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया था कि जो लोग बामुशर्रफ हो जाते थे उन्हें इस्तिस्ना मिल जाता था, जो बेमुशर्रफ होते थे वो नैब उनको खिड़की में लगा के जेलों में डाल के दबाव में लाता था पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए।
और आज भी उससे वही काम लिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह चुका है, 3 रुकनी बेंच ने कहा है कि बदकिस्मती से नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है और ये न्याजी साहब की कमांड में नैब का इदारा उनके मुखालफिन को दबाने के लिए, खामोश कराने के लिए या जेलों में डालकर उन्हें सियासत से कुछ देर के लिए अलग करने के एजेंडे पर इस्तेमाल हो रहा है। ये बदकिस्मती है। इनके इन हथकंडों ने, अगर इन्होंने कहीं कोई अच्छा काम भी किया है तो उसे भी मशकूक बना दिया हुआ है। एहसन साहब, फिर क्या इस नुक्ते पर हुकूमत से नहीं मुज़ाकरात हो सकते? पहले भी आप लोगों ने कोशिश की, जो अपनी तरामीम पेश की थी, इस नुक्ते पर कहीं कोई मुज़ाकरात हुकूमत से क्यों नहीं होते कि नैब वाले मामले को कम अज़ कम ये सॉर्ट आउट कर लिया जाए, अपोजिशन और हुकूमत अगर एक जगह बैठ जाए? देखिए, हुकूमत इस नुक्ते के ऊपर इत्तफाक कर गई थी कि इस नैब के कानून को इंसाफ के मुताबिक हम आहंग करना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने इसलिए वीटो कर दिया क्योंकि वो समझते हैं कि ये काला कानून उनके हाथ में मुखालफिन को कुचलने की ताकत देता है। उन्हें एहतसाब से गर्ज नहीं है, उन्हें मुखालफिन को जेलों में डालने से, झूठे मुकदमों में उलझाने से गर्ज है। उनकी इस इंतकामी सियासत की वजह से आज मुल्क का पूरा इंतजामी ढांचा मफलूज हो चुका है। आज मुल्क के अंदर अगर आप देखें तो किसी भी दफ्तर में कोई अफसर फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा जो रेफरेंस है उसमें कम से कम 30-35 अफसरों को बुलाया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया, उन्हें गिरफ्तारी के वारंट दिखा के मजबूर किया गया कि वो स्टेटमेंट्स दें। अब आप मुझे बताइए कि जो सरकारी मुलाजिम नैब की इस सरासीमगी और इस हैरेसमेंट से निकलता है तो वो फिर कानों को हाथ लगाता है दफ्तर से निकल के कि आइंदा मेरे फरिश्तों की तौबा, मैंने जो किसी मंसूबे पर या फाइल पर दस्तखत किए, मैं क्यों वकीलों की फीसें खर्चूं और एहतसाब की अदालतों का सामना करूं। मेरे लिए अमन से एक साइड पे रहना बेहतर है। और आज इसी का नतीजा है कि मुल्क अमलन इंतजामी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।